वेलकम टू इट्स किड्स कॉर्नर। एक रात 9 साल का छोटा लड़का कबीर अपनी माँ के साथ बालकनी में बैठा आसमान देख रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चंदा मामा भी बिल्कुल पूरा था। कबीर ने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या तारे सच में हमसे बात करते हैं? माँ ने मुस्कुरा कर कहा, जब दिल साफ हो और नींद में सपने सच्चे हों तो तारे ज़रूर बात करते हैं। उस रात कबीर ने सपने में देखा, एक चमकता हुआ तारा उसके कमरे में आया और बोला, कबीर, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारा तारों का देश खतरे में है। कबीर ने हैरानी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तारा बोला, बस अपनी आंखें बंद करो और दिल से बोलो, मैं दोस्ती के लिए आ रहा हूँ। अचानक रोशनी छाई और कबीर खुद को एक चमकदार दुनिया में पाता है, जहाँ हर चीज़ चमक रही थी। नीली धूल, सुनहरी रात और हवा में तैरते हुए छोटे तारे। कबीर के सामने कुछ लोग आए जो तारा देश के रहवासी थे, और उनके साथ एक परी भी थी जिसका नाम था लामा, जो तारा परियों की वजीर थी। उसने कहा, हमारी सल्तनत का राजा तरुण राज को अंधकार दायान उठा कर ले गई है। कबीर ने देखा, आसमान के कोने में एक काला सा बादल का टुकड़ा था जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। लामा ने कहा, उस जगह अंधकार दायान ने जादू कर दिया है। उसने हमारे राजा तरुण राज को कैद कर लिया है ताकि दुनिया में कभी सुबह ना आए। कबीर बोला, मैं मदद करूंगा, पर मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ। लामा मुस्कुराई और कहा, दिल बड़ा हो तो कोई छोटा नहीं होता। कबीर को एक रोशनी का जहाज दिया गया, एक छोटा सा पतंग जैसा जहाज जो सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से चलता था। उसके साथ थी लामा और एक शरारती छोटा तारा जिसका नाम था ट्विंकू। सफ़र मुश्किल था, उन्हें मेटियोर रेन के बीच से गुजरना था। ट्विंकू बोला, कबीर, अगर तुम अपने दिल में डर लाओगे तो तुम्हारा जहाज बंद हो जाएगा। कबीर ने आंखें बंद करके कहा, मैं अपने दोस्तों के लिए डर को हरा सकता हूँ, और एकदम से जहाज के आसपास एक ब्राइट शील्ड बन गया। लामा ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पास प्योर हार्ट लाइट है, ये सिर्फ इंसानों में होती है। तीनों पहुंच गए एक काले और खौफनाक महल के पास जो अंधकार दायान का घर था। वहाँ सब कुछ ठंडा, सन्नाटा और बिना रोशनी के था। कबीर ने देखा, एक बड़े से पत्थर की दीवार के पीछे एक सुनहरा तारा कैद था। लामा ने कहा, यही हमारा राजा तरुण राज है। अंधकार दायान की आवाज़ गूंजी, कौन घुस आया है मेरे महल में? उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक जादुई स्टिक थी। कबीर ने कहा, मैं कबीर हूँ, तारा देश के रहवासियों का दोस्त। दायान हंसी और कहा, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है? ट्विंकू फुसफुसाया और कहा, सिर्फ दिल से रोशनी पैदा करो कबीर। कबीर ने अपना हाथ दिल पर रखा और सोचा, माँ की बातें, अपने दोस्त और लामा की मुस्कुराहट। अचानक उसके दिल से एक चमक निकली, पहले छोटी सी, फिर इतनी तेज के पूरा काला महल रोशन हो गया। दायान चीख उठी, ये क्या है? ये रोशनी मुझे जला रही है। और एक धमाके के साथ वो हवा में गुम हो गई। दीवार टूट गई और तरुण राज आज़ाद हो गया। राजा ने कबीर से कहा, बच्चे, तुमने हमें बचाया है, तुम सच्चे रोशनी के योद्धा हो। पूरा आसमान एकदम से चमकने लगा, सारे तारे नाचने लगे, रंग बिरंगी रोशनियों का मेला लग गया। ट्विंकू बोला, कबीर, तुमने तो हमारी दुनिया में फिर से सुबह ला दी। कबीर ने मुस्कुरा के कहा, मुझे बस दोस्ती निभानी थी। तरुण राज ने उसके गले में एक छोटी सी स्टार लॉकेट डाली जो हमेशा उसके दिल के पास चमकनी थी। सुबह जब कबीर की आंख खुली तो सब कुछ वैसा ही था, बस उसके हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था, बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ लॉकेट जो तरुण राज ने उसे दिया था। उसने लॉकेट अपनी माँ को दिखाया। माँ मुस्कुरा के बोली, लगता है किसी तारे ने तुझे अपनी रोशनी दे दी है।
कबीर ने चुपके से आसमान की तरफ देखा। एक छोटा सा तारा कबीर को देख के आंख मार रहा था। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी कबीर और चमकते तारे। कबीर ने हमें ये सिखाया कि दोस्ती, सच्चाई और हिम्मत से अंधेरा भी रोशनी में बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मिलती रहें ऐसी ही और प्यारी रोशनी भरी कहानियाँ। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो और चमकते रहो जैसे सितारे। खुदा हाफिज दोस्तों।